पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 34 ईयर ओल्ड पर्सन की। इनके मेन क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग मैरिज एंड फाइनेंसेस। इन दो क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। अगर आपको मुझसे पेड पामस्ट्री रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ये मेरे फ़ोन नंबर एंड ईमेल यहाँ पे मेंशन्ड हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे, यहाँ पे हेडलाइन है। हेडलाइन पे कुछ बैकवर्ड लाइंस हैं जो पॉइंट करती हैं मंगल की तरफ, मार्स नेगेटिव की तरफ। इस चीज़ को सबसे पहले हम डील करेंगे। यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कीजिए, ये दिमाग की रेखा है और ये पैसे की रेखा है। तो ये जो इंटरसेक्शन होता है, ये जो एज होती है 35 की एज होती है। ये जो पहला वाला जो पोर्शन है जो आप ये देख रहे हैं दिमाग की रेखा का, ये 35 से पहले पहले का पोर्शन है। और इस पोर्शन पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कांस्टेंट बैकवर्ड लाइंस पॉइंट करती हैं, बैकवर्ड लाइंस पॉइंट करती हैं मंगल की तरफ। ये इलाका है जहाँ से जीवन रेखा स्टार्ट होती है और दिमाग की रेखा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मंगल का मतलब क्या है? मंगल एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब होता है एंगर, एग्रेशन एंड फायर। और अगर कोई भी रेखा यहाँ पे पॉइंट करेंगी तो वो क्वालिटी ले लेती हैं। जैसे कि दिमाग की रेखा पे बैकवर्ड लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कहीं ना कहीं एंगर एंड एग्रेशन आ जाता है, और एंगर एंड एग्रेशन आने की वजह से प्रॉब्लम्स ये व्यक्ति फेस करेगा और उसकी वजह से बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। एक चीज़ और चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो मैंने इंटरसेक्शन बताया एज 35 का, ये शनि का इलाका है। शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि के एग्जैक्टली नीचे दिमाग की रेखा के ऊपर ये जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो किसी भी जगह पे नहीं अच्छा माना जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली शनि के नीचे तो अच्छा माना ही नहीं जाता है। जब यहाँ पे डिस्टर्बिंग लाइंस होती हैं, कटी हुई लाइनें होती हैं, या मंगल की तरफ या किसी और गलत डायरेक्शन में या कटी पटी या अनक्लियर लाइनें होती हैं, तो इसको हम नेगेटिव साइन मान के चलते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये जो इंटरसेक्शन था एकदम यहीं पे 35 की एज के आसपास, यहीं पे ही व्यक्ति की दिमाग की रेखा में भी ब्रेक आ जाता है। ये जो यहाँ पे जो ब्रेक आ रहा है, ये ब्रेक एक मेजर चीज़ इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये ब्रेक था। अब शनि के नीचे और वो भी दिमाग की रेखा के ऊपर ब्रेक का मतलब डिप्रेसिव टेंडेंसीज को भी ये इंडिकेट कर सकता है। डिप्रेशन व्यक्ति महसूस कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि आगे का समय कैसा रहेगा। तो आगे का समय इन व्यक्ति का अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी पॉइंट के आसपास से 34 के एज के आसपास से ही, क्योंकि ये इंटरसेक्शन 35 का था, इस एज के आसपास से ही दिमाग की रेखा में एक क्लैरिटी आ जाती है, साफ सुथरी बन जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है दिमाग की रेखा का, ये 35 से बाद का पोर्शन है। और इसमें क्लैरिटी आने का मतलब क्या रहेगा? इसमें क्लैरिटी आने का मतलब रहेगा कि चीज़ें उस तरह से होंगी जैसा ये व्यक्ति चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें होंगी, और ऐसा कोई मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज नहीं क्रॉप अप होंगे। सो ये एक वे है देखने का कि प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये तो एक पोर्शन हुआ। अब हम बात करेंगे और एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है पैसे की रेखा को। अब हम बात करेंगे पैसा की रेखा के। पैसे की रेखा पे जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, दोनों ही हाथों में फेट लाइन जो है, पैसे की रेखा जो है, उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है 35 के बाद, और लेफ्ट हैंड में तो ये गायब ही हो जाती है। और इसमें जब अनक्लैरिटी आती है तो उसके क्या क्या मीनिंग्स निकल के आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो इंटरसेक्शन था पैसे की रेखा, पहले तो चंद्र के पर्वत से आई। ये इलाका चंद्र का है। चंद्र के पर्वत से आने का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो बेनिफिट्स आते हैं वो फॉरेन कंट्री से आते हैं। फॉरेन कंट्री में अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छी उसकी कमाई हो पाती है, या अननोन लोगों के बीच में रहेगा, या पानी के पास रहेगा, या समुद्र पार रहेगा, तो या फिर पानी से रिलेटेड काम रहेगा, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम रहेगा, या ट्रेडिंग एक्टिविटी या सर्विस इंडस्ट्री का काम रहेगा, या वुमेन रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो इन सब में इनको बेनिफिट मिलते हैं और शादी के बाद ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सब अच्छे रीजंस बनते हैं इस व्यक्ति की लाइफ के। अब आप नोटिस कीजिए कि जैसे ही ये इंटरसेक्शन पे आती है, पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा के जो इंटरसेक्शन के ये वाला जो पोर्शन है, ये 35 से लेके 53 का पोर्शन है। यहाँ पे 35 है,
इस जगह पे 35 है और जैसे ही दिल की रेखा को छूती है तो यहाँ पे 53 की एज हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे रेखा थोड़ी सी हल्की हो जाती है। ये तो राइट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ये टोटली यहाँ पे गायब हो गई है, टोटली गायब हो गई है। और वैसे एक दूसरी तरह से भी रेखा निकलती है, यहाँ से एक रेखा निकलती हुई शनि पर्वत पे जाती है। अब एब्सेंस ऑफ द लाइन, अगर एक रेखा गायब हो जाए तो गायब होने को ये मत समझिए कि कोई पैसा नहीं रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है कि अगर गायब हो गई है, बस थोड़ी सी जब कमज़ोर हो जाती है तब हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव के रूप में लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लॉसेस आते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आते हैं या कुछ ट्रबल आ सकती है जो व्यक्ति फेस कर सकता है इस दौरान 35 to 53। लेकिन लेफ्ट हैंड में आपने देखा कि टोटली एब्सेंट है। तो टोटली एब्सेंट को कई बार मैं ये कह सकता हूँ कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ में मतलब कि ये होता है कि कितना भी वो व्यक्ति कमा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए जो मैं बताना चाहता था, लेफ्ट हैंड में भी यही बैकवर्ड लाइंस कॉन्स्टेंटली मंगल की तरफ टारगेट कर रही हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं, ये पूरा का पूरा 35 से पहले का समय है। और इसको नेगेटिव दोनों ही हाथ में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कहा यह जाता है कि हमें राइट हैंड मेल का देखना चाहिए एंड लेफ्ट हैंड देखना चाहिए फीमेल का, और इस वजह से हम राइट हैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे मेल की और लेफ्ट हैंड को कम इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन दोनों हाथों में ज़्यादातर सिमिलैरिटी होती है, और सिमिलैरिटी होने की वजह से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस राइट हैंड को ही देंगे। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को, वो है लाइफ लाइन के ऊपर अपवर्ड लाइन। अगर इस हाथ में कोई अच्छा इंडिकेशन है तो वो बैकवर्ड लाइंस हैं जो पॉइंट करती हैं फिंगर्स की तरफ, जो लाइफ लाइन से निकलती हैं उस फिंगर्स की तरफ पॉइंट करती हैं। और सैटर्न की माउंट की तरफ करें या किसी और माउंट की तरफ करें, चाहे वो जुपिटर, सैटर्न, सन या मर्क्यूरी की तरफ पॉइंट करेंगे तो सभी को अच्छा माना जाता है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे जो बैकवर्ड लाइंस हैं उनके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, दोनों ही हाथों के अंदर ये लाइफ लाइन है और यहाँ पे कुछ रेखाएं तो पॉइंट कर रही हैं जुपिटर की तरफ। ये इलाका जुपिटर का है, यहाँ पे सैटर्न की तरफ पॉइंट कर रही हैं, और ये कांस्टेंट है पूरी लाइफ में। आप ये देखें कि शुरुआत से लेके आखिरी तक ये चीज़ें बनी रहती हैं। यही चीज़ अगर हम लेफ्ट हैंड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड में भी स्टार्टिंग पोर्शन पे आप ये देखें कि जुपिटर की तरफ जा रही हैं रेखा लाइफ लाइन से निकल के, ये भी जुपिटर की तरफ, ये भी जुपिटर की तरफ, फिर सैटर्न की तरफ जानी शुरुआत हो जाती हैं। अब इन रेखाओं का बेसिकली मीनिंग क्या है? इन रेखाओं का मतलब ये सैटर्न की तरफ जब पॉइंट करती हैं तो इसका मतलब ये रहता है लक। इसका मतलब होता है कि अनलिमिटेड, मतलब कि इसका मतलब ये होता है अनलॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो जुपिटर की तरफ पॉइंट करेंगी वो होता है व्यक्ति को पोजीशन दिलवाता है, और जो सैटर्न की तरफ पॉइंट करेंगे, जो शनि की फिंगर की तरफ पॉइंट करेंगे, वो होता है मनी। इसको समझाने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से मान के चलिए, बस मैं एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा जिससे कि आपको बेटर वे में समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा से बस मैंने एक लाइन पॉइंट कर दी ऊपर की तरफ, शनि की तरफ यहाँ पे पॉइंट कर दी। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि फिंगर्स से एनर्जी पेनिट्रेट करती है या लाइट पेनिट्रेट करती है, इस तरह से लाइट पेनिट्रेट करती है, और यहाँ पे आके व्यक्ति की लाइफ में ये एंटर कर रही हैं। ये जो रेज हैं या एनर्जीज हैं ये पेनिट्रेट कर रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, पेनिट्रेट करें जैसे ही पाम पे एंटर करती हैं, और ये आगे जाके ये अक्यूमुलेट होनी शुरुआत हो जाती हैं इस जगह के ऊपर। तो ये वाला जो समय जहाँ पे ये वी बनता है, वी को विक्ट्री से कोरिलेट मत कीजिए, वी को केवल और केवल इस चीज़ से कोरिलेट कीजिए कि इसका मतलब ये निकलेगा कि ये इलाका अक्यूमुलेशन का है। इस समय पे व्यक्ति लकी रहेगा और इस समय पे अच्छे रिसोर्सेज उसके हाथ लगे। तो इस रूप में इसको बहुत ही अच्छा साइन माना गया है, और कॉन्स्टेंटली लाइफ के अंदर पूरी लाइफ ये कॉन्स्टेंटली लकी पीरियड बना रहेगा। एटलीस्ट मैं तो यही समझा हूँ इस हाथ के अंदर, तो इसको बहुत ही अच्छा साइन माना गया है। चाहे आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस हाथ में कि पैसे की रेखा में कमज़ोरी आ गई है 35 से लेके 53, यहाँ पे हल्का सा चेंजेस भी आ गए 34-35 के आसपास ही आते आते परेशानियाँ व्यक्ति महसूस करेगा। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड लाइन्स है तो अपवर्ड लाइन्स होने की वजह से उसके पास पैसा, रिसोर्सेज
कहीं ना कहीं से बेसिकली आते ही रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा। एंड लकी पीरियड, जो चीज़ वो छुएगा वो बेसिकली इट इज गोइंग टू टर्न टू गोल्ड, मतलब कि उसके लिए अच्छा समय रहना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ पैसे की रेखा बहुत ही कमज़ोर हो गई है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में गायब है। गायब होने को हम ज़्यादा अच्छा साइन मानते हैं कंपेयर टू कमज़ोर होने को। तो अब हम बात करते हैं एक और तीसरे एस्पेक्ट पे। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन अगर कोई होती है तो दिल की रेखा होती है। दिल की रेखा आपके दिल को चलाती है, दिल की फिजिकल कंडीशन के बारे में बताती है। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स में बताऊंगा। एक तो दिल की रेखा कहाँ पे आके एंड हो रही है, तो दिल की रेखा शनि पे आके एंड हो रही है इनके हाथ पे। और दूसरी चीज़ है कि दिल की रेखा थोड़ी सी अनक्लियर है, उसके ऊपर ब्रांचेस हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इसको हम पैसे से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो दिल की रेखा पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि दिल की रेखा ये स्टार्टिंग पीरियड है, यहाँ पे आके ब्रेक आ जाता है, एक नई रेखा शुरुआत होती है। अब ये नई रेखा जो भी शुरुआत होती है वो एंड तक जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांचेस दिखाई देती हैं और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है, बाकी थोड़े से कमज़ोर ब्रांचेस हैं और एक साथ साथ चलती है कुछ समय तक। तो आप ये देखें कि ये रेखा जो होती है अनक्लियर रेखाओं में मानी जाती है। अनक्लियर रेखा जो क्लियर रेखा होती है वो एक सिंपल टाइप की दिल की रेखा होती है। यहाँ पे बस सिंपल दिल की रेखा है, कुछ ब्रांचेस नहीं, कुछ नहीं। तो वो बताता है कि व्यक्ति में समर्पण भाव है, समर्पित है, लेकिन और एक ही तरफा मतलब फोकस है। लेकिन जब ये ब्रांचेस नीचे की तरफ टिल्ट करती हैं, दिमाग की रेखा की तरफ टिल्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि व्यक्ति फ्लर्टेशियस है। फ्लर्टेशियस का मतलब ये नहीं कि जाके फ्लर्ट कर रहा है वुमेन के साथ। फ्लर्टेशियस का मतलब ये भी हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने काम में, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, अपने दिल को डेडिकेट करना होता है। चाहे तो वो रिलेशनशिप को डेडिकेट करें, चाहे अपने वर्क को डेडिकेट करें, लेकिन डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, समर्पण भाव इंपॉर्टेंट है, तभी हमें सक्सेस मिल सकता है। तो इस व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए, समर्पित होना सीखना चाहिए कि किस तरह से वो समर्पित भाव अपने अंदर जागृत कर सके, तभी व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका एक और मीनिंग ये है कि दिल की रेखा के ऊपर अगर आप ही मानिए ब्रांचेज हैं, और जो स्ट्रॉन्गर ब्रांचेज और वीकर ब्रांचेज, मैं एक फिजिकल दिल यहाँ पे मैंने बना दिया है और यहाँ पे कुछ ब्रांचेस लटका दी हैं, दिल से, फिजिकल दिल से लटका दी हैं। जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच है उसके ऊपर, जिसके ऊपर ज़्यादा वेट लटका हुआ है, ये वाली स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, तो ज़्यादा वेट लटका हुआ है, दैट मीन्स वो दिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं, नीचे खींच रही हैं, तो उससे दिल के अंदर थकावट आ रही है। तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है दिल की रेखा के ऊपर ब्रांचेस, और ये व्यक्ति को एंजाइटी दे सकती है, स्ट्रेस दे सकती है। तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है और ये व्यक्ति को सक्सेस से दूर लेके चली जाती है। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को इनको मैनेज करना चाहिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा सा अपना खान पीन को ठीक करें, तभी व्यक्ति को ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। दिल अगर थक गया तो व्यक्ति वैसे ही थकावट उसमें आ जाएगी। तो कोशिश ये करें कि दिल के अंदर थकावट ना ला पाएं। थोड़ी सी आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे दिल की रेखा ब्रॉड हो गई है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पैसे की रेखा कितनी डीप है यहाँ पे और दिल की रेखा कितनी ब्रॉड है। तो ब्रॉडनेस को अच्छा नहीं साइन माना जाता है, वही एंजाइटी और स्ट्रेस ये बेसिकली बताती हैं और उसको एक अच्छा साइन नहीं माना गया है। यहाँ पे आके ये ब्रेक भी आ रहा है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये ब्रेक आ रहा है। जो ब्रेक होता है इसको हल्का सा एक नेगेटिव साइन माना गया है। ब्रेक दिल की रेखा के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो सडनली अपनी एक चीज़ को एंड करके नई चीज़ को शुरुआत कर देता है, एब्रप्ट एंडिंग करता है, चाहे तो रिलेशनशिप में चाहे वर्क में। तो दोनों ही वे में इसको नेगेटिव माना गया है और नेगेटिव साइन मतलब कि दिल की रेखा पे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अब हम आते हैं एक और एस्पेक्ट को लेते हैं, वो है इनके, अगर कोई इलाका बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो मर्क्यूरी का इलाका इंपॉर्टेंट होता है। मर्क्यूरी होता है छोटी फिंगर के नीचे का इलाका। अगर ये इलाका अच्छा हो तो ज़्यादातर लाइफ अच्छी चल सकती है, क्योंकि मर्क्यूरी होता है हुनर का इलाका। इस जगह पे आप ये नोटिस कीजिए, बस एक सिंगल सी लाइन दिखाई देती है।
यही चीज़ ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2-3 थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की रेखा हैं, एक रेखा काफ़ी होती है, ज़रूरी नहीं कि 3-4 रेखाएं होना। और इसकी वजह से अगर एक भी रेखा यहाँ पे ठीक ठाक हो तो इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति की अच्छी स्किल हो सकती है। थोड़ी सी अगर स्ट्रांग होती तो मैं कहता कि अपनी स्किल को, हुनर को व्यक्ति शार्पन कर रहा है। कम रेखाएं यहाँ पे, क्योंकि बुध के इलाके के ऊपर कम रेखाएं, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ को ये बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। और सक्सेस पाने के लिए बुध का इलाका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस का है, कम्युनिकेशन का है, स्टैटिस्टिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, ये नेटवर्किंग स्किल्स का है, चाहे ह्यूमन टू ह्यूमन नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग, कोई भी चीज़ को ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, सभी रूप में अच्छा है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, दिल की रेखा शनि पे आके एंड होती है, तो शनि बेसिकली पैसे के लिए होता है, और दिल की रेखा अगर शनि पे एंड होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा इस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये व्यक्ति पैसे की तरफ टारगेट करता है। तो जो व्यक्ति पैसे की तरफ टारगेट करेगा ऑटोमेटिकली उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत और एक दो चीज़ ऐड कर देता हूँ कि थोड़ी सी सूर्य रेखा में यहाँ पे कमज़ोरी है। सूर्य रेखा में कमज़ोरी होती है तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से सूर्य रेखा इंपॉर्टेंट होती है। तो सूर्य रेखा इनके हाथ पे दिल की रेखा के ऊपर ऊपर ठीक है, थोड़ी बहुत कमज़ोर है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। बीच बीच में थोड़ी सी इस पोर्शन पे गायब सी है, तो गायब होने को वैसे तो इसको कैरियर लाइन कहा जाता है, लेकिन कैरियर लाइन अगर नहीं भी हो तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बाकी अगर व्यक्ति के हाथ में अच्छे इंडिकेशंस हैं तो ये मत समझिए कि सूर्य रेखा होनी जरूरी है तभी व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा। कई लोग इसको नेम एंड फेम की लाइन कहते हैं, कई लोग इसको कहते हैं कि ये आपके लक की लाइन है। मेरा मानना है ऐसा नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बिना भी व्यक्ति को अच्छा सक्सेस मिल सकता है। कई वर्ल्ड फेमस लोग हैं जिनकी सूर्य रेखा नहीं है, तो इस पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। इनके हाथ पे जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो मंगल का इलाका है, और जो मंगल की जो लाइन है उसको मैं ऐड करता हूँ। अब हम बात करेंगे मार्स नेगेटिव इलाके की, जो वहाँ पे एक लाइन दिखाई देती है। ये जो लाइन है बेसिकली व्यक्ति के अंदर स्पार्क पैदा करती है, फायर पैदा करती है, फाइटिंग स्पिरिट देती है और लड़ने की क्षमता देती है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है। जीवन रेखा के अंदर अंदर ये लाइन पाई जाती है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनिशियल पीरियड में स्ट्रॉन्ग है, ये शुरुआत होती है अंदाजन ये शुरुआत होती है मिड 25 और ये रहती है 55 की एज, और आगे भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड में भी ये अच्छी खासी नीट एंड क्लीन दिखाई देती है। सो इस रेखा का मतलब बस केवल इतना है कि अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट व्यक्ति के हैंड में, जैसे कि दिल की रेखा पे आप चीज़ नोटिस कीजिए, अनक्लियर दिल की रेखा है, ब्रेक्स हैं यहाँ पे, डबल चलती है, तो ये कहीं ना कहीं ये मंगल की रेखा हर चीज़ को व्यक्ति के हाथ से नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ख़त्म कर देती है। चाहे पैसे की रेखा हो या नहीं हो, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के हाथ में मंगल की रेखा है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब केवल इतना है कि व्यक्ति, जैसे एक गाड़ी स्टॉप हो जाती है तो उसके लिए स्पार्क प्लग चाहिए कि स्पार्किंग चाहिए, तो अगर स्पार्क रहेगा गाड़ी के अंदर तो गाड़ी वापस से शुरुआत हो जाएगी। तो इस रूप में इसको अच्छा माना गया है। इनके हाथ पे एक मनी ट्रायंगल भी दिखाई देता है। यहाँ पे एक, ये तो मनी की लाइन है, पैसे की। जब मैं सब लाइन्स रिमूव कर देता हूँ, ये मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, और सब मैं लाइन्स को रिमूव करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कहाँ पे दिखाई देती है। ये तो पैसे की रेखा है, और एक आई यहाँ से होती हुई बुध की रेखा, जो बुध की तरफ जा रही है, बुध की रेखा, और यहाँ पे दिमाग की रेखा। तो ये बड़ा मनी ट्रायंगल दिखाई देता है। मनी ट्रायंगल को अच्छा साइन माना गया है। इसको मैं इस वजह से अच्छा कहता हूँ, समझिए कि एनर्जीज पेनिट्रेट कर रही हैं फिंगर्स से, या लाइट पेनिट्रेट कर रही है, वो पाम पे एंटर कर रही है। पाम पे एंटर करने का मतलब आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, और यहाँ पे ये जाके एनर्जीज या लाइट जाके एक्युमुलेट हो रही है इस वी के अंदर। वी को विक्ट्री मत मान के चलिए, लेकिन ये इलाका होता है एक्युमुलेशन का, जहाँ पे भी वी पॉइंट करता है फिंगर्स की तरफ, और ये अच्छा समय बन जाता है। और ये अच्छा समय उसी समय शुरुआत हो जाता है जिस पॉइंट से ये वी बनता है। तो ये वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है अंदाजन रफली व्यक्ति की लाइफ में अंदाजन
29-30 के 31 के आसपास की एज है जब ये चीज़ दिखाई देती है। ये तो लेफ्ट हैंड में है। लेफ्ट हैंड की थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्योंकि है तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अपने आप में हाथ ठीक ठाक है। जो वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने पूछा था शादी के बारे में, तो मेरे हिसाब से जो शादी है विद इन 1 ईयर हो जानी चाहिए, बाय द एज 35 हो जानी चाहिए। एंड थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब कोशिश करेंगे तभी ये सब चीज़ें रिजल्ट आते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिपीट करूंगा जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं। मनी लाइन की इंपॉर्टेंस केवल 15% है कि हमारे पास कितना पैसा रहेगा। बाकी हर इलाके से कुछ ना कुछ हमें मालूम पड़ती है। बुध का इलाका, शनि का इलाका, सूर्य का इलाका, मंगल का इलाका, तो इकट्ठे हम सब चीज़ों को जब देखते हैं तभी हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं। A saint once said, you don't need to go to an astrologer or a palmist to know about your future, because you already know your future. Present is a result of past. How will be my future? Future depends upon what you are doing in the present. What are we? We are product of our thoughts. So the thoughts that come to our mind are really important. Keep positive thoughts and keep good company. That's what matters the most. Bye and take care. Do give your precious comments down below in the section down below. Do subscribe. If you like the video, click on the like button. Bye and take care.